फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर सोनिन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर देखा था किस प्रकार से मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर अभी तक मैं आपको 5 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन पार्ट 1, जिसमें मैं आपको बताया था गॉस सीडेल इटरेशन मेथड से कैसे हम लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था लाप्लास इक्वेशन कैसे हम जैकोबी इटरेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एंड लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कैसे हम आपको पॉइसन इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम यहाँ पर क्रेग निकल्सन मेथड फॉर वन स्टेप सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे क्रेग निकल्सन मेथड फॉर 2 स्टेप सॉल्यूशन, यानी कि हम स्पेशली आपको बताएंगे कि अगर आपको अगर क्रेग निकल्सन मेथड को सॉल्व करना है तो उसमें 2 स्टेप सॉल्यूशन अगर हमारे सामने आता है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा, जिससे कि आपको क्रेग निकल्सन मेथड के बारे में आपको उसमें डेरिवेशन के में बताया गया है, जिसमें आपको और अच्छी तरीके से आपको आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 6 से आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेग निकल्सन मेथड फॉर 2 स्टेप सॉल्यूशन। आज का हमारा क्वेश्चन जो है, यूज क्रेग निकल्सन मेथड सॉल्व del u upon del t equal to 1 upon 16 del 2u upon del x square 0 is less than equal to x less than equal to 1 when t greater than 0, given that u of x 0 equal to of 0 and u of 0t equal to 0 and u of 1t equal to 50t, compute u of xt for 2 steps in t direction। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 steps in t direction। मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब हमारे पास ये है कि हम किस प्रकार से यहां पर हम 2 स्टेप सॉल्यूशन का हम सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आपसे 2 स्टेप अगर बोला जाता है, इसका मतलब ये है कि यहां पर आपको t की जो वैल्यू है वो आपको लेके चलनी है t इक्वल टू 0, 1 और 2। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, h की वैल्यू आपको 1/4 दे रखी है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर h की वैल्यू 0.25 दे रखी है। अब ये देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखा del 2u by del x स्क्वायर इक्वल टू 16 del u by del t, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पास जब भी अगर हमसे वेव हीट इक्वेशन की अगर हमसे बात की जाती है तो हमारे पास जो हीट इक्वेशन जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा आती है del 2u by del x स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर del u by del t। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में हमें c स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें 16 दे रखी है। अब आपको यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, u ऑफ x 0 इक्वल टू 0, u ऑफ 0t इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए, यानी कि फॉर ऑल x, तो आपका यहाँ पर वैल्यू जो होगा 0 के इक्वल होगा। सेकंड में बोला हुआ है u ऑफ 0t इक्वल टू 0, यानी कि फॉर ऑल t, यानी कि कोई भी t की अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो उन सभी पे आपको ये वैल्यू 0 मिलेगी। लेकिन जब यहाँ पर u ऑफ 1t की अगर बात की आती है तो यहाँ पर 50t लिखा है, यानी कि जैसे जैसे हम यहाँ पर t की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास u ऑफ 1t की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। h की वैल्यू आपको दी है 1/4 यानी कि 0.25 और x की वैल्यू दी है 0 से लेके 1, यानी कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें h दिया हुआ है 0.25, इसका मतलब ये है, और हमारे पास जो x की जो रेंज दी है 0 से लेके 1 तक दी है। इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि आप यहाँ पर 0.25 को अब यहाँ पर ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट वैल्यू होगी 0.5, नेक्स्ट वैल्यू होगी 0.75 और नेक्स्ट वैल्यू होगी 1, इस प्रकार से। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 5 से अगर मैं देखूं, इक्वेशन नंबर 1 और 5 से अगर देखूं तो c स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 16 दे रखी है और h की वैल्यू आपको 1/4 दे रखी है। देन बात है क्रेग निकल्सन मेथड, हम जानते हैं कि k की जो वैल्यू होती है वो हमारी लिखाती है c स्क्वायर h स्क्वायर, यानी कि 16 इंटू 1 अपॉन h का होल स्क्वायर, दैट मींस k की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा इक्वल टू होता है k अपॉन h स्क्वायर c स्क्वायर, दैट मींस लैम्डा भी हमारे पास आ गया 1। और जैसे कि मैं आपको बताया था, जब मैंने आपको क्रेग निकल्सन मेथड का जब डेरिवेशन मैंने आपको सॉल्व करवाया था उसमें बताया था कि अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 1 आती है तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन कहलाएगा। ओके, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, u ऑफ i j प्लस 1 इक्वल टू 1/4 u ऑफ i माइनस 1 j प्लस 1 प्लस u ऑफ i प्लस 1 j प्लस 1 और प्लस u ऑफ i प्लस 1 j प्लस u ऑफ i माइनस 1 j। ये जो फॉर्मूला हमारा होता है ये हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन की हेल्प से। तो हमने एक लेक्चर नंबर 5 में ये डेरिवेशन पूरा सॉल्व कराया हुआ है कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से निकाला गया है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 5 अभी तक नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 5 को देखना ना भूलिएगा।
अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास h की वैल्यू है कितनी 0.25 दी हुई है और हमारे पास x जो दिया हुआ है वो 0 से 1 दिया है। इसका मतलब ये है कि हर बार हम यहाँ पर 0.25 की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि पहले x की वैल्यू ली 0, फिर हमारे पास h बढ़ाया तो 0.25, 0.25 फिर इंक्रीज किया तो 0.5, देन 0.25 फिर से इंक्रीज किया तो 0.75 और उसके बाद हमने लिया 1। अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम ये वैल्यू को पुट करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x की वैल्यू पुट करते हैं 0। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही हमारे पास है, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए आपके पास जो आउटपुट जो आएगा वो 0 ही आएगा। यानी कि 0.25 के लिए भी हमें 0 मिलेगा, 0.5 के लिए भी हमें 0 मिलेगा, 0.75 के लिए भी 0 मिलेगा और 1 के लिए भी 0 मिलेगा। अब सेकंड हमारी स्टेप ये है कि सिंस हम जानते हैं कि t की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है और हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें 2 स्टेप सॉल्यूशन करना है। तो 2 स्टेप सॉल्यूशन का मैंने आपको मीनिंग पहले ही बताया हुआ है कि आपको यहाँ पर t की जो वैल्यू है 0 और 1 2 लेके चलनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर हमसे बोला जाता है 1 स्टेप तो इसका मतलब है कि t की वैल्यू 0 और 1 होगी। अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाता है 3 स्टेप तो इसका मतलब है कि t की वैल्यू होगी 0 1 2 और 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो 3 हमारे पास उसमें लिखा हुआ है कि u ऑफ 0t इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम t की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर 0 ही मिलेगा। तो हमने 0 रखा तो 0 मिला, दैट मीन्स ओके। हमने इसके बाद हमने यहाँ पर 1 रखा तो आपको 0 मिलेगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो भी आपको 0 ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है कि आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू जो है आपको दी हुई है u ऑफ 1t इक्वल टू 50t। यानी कि अब हम यहाँ पर t की वैल्यू फिर से हम रखेंगे 0 1 और 2। जैसे हम 0 रखेंगे तो 50 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 50 इंटू 1 मिलेगा यानी कि 50 मिलेगा और 2 पुट करेंगे तो 50 इंटू 2 रखेंगे तो 100 आपको मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं। तो हमने 0 रखा तो 0 मिला, 1 रखा तो 50 इंटू 1 यानी कि 50 मिला, 2 रखा तो 50 इंटू 2 यानी कि 100 मिला। अब यहाँ पर हम अपनी क्रेंक्स-निकल्सन मेथड की हम एक जो वैल्यू जो टेबल है वो हम यहाँ पर बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू में कौन सी टर्म हमारे पास मिसिंग है। जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मिसिंग होगी वही हमारे को यहाँ पर इवैल्यूएट करनी है। अब देखिए इस टेबल को हम किस प्रकार से बनाते हैं, इस टेबल को समझ जाइए। तो हमने यहाँ पर i की वैल्यू को रख दिया है और यहाँ पर हमने j की वैल्यू को रख दिया। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो t इक्वल टू एक्चुअली जो होता है वो हमारे पास कहलाता है दिस इज अ k इंटू एच, है ना। k की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 0 आई है तो आपके पास ये वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि h की वैल्यू तो मेरे पास 1/4 है। अगर k की वैल्यू मेरे पास 1 है फिर मैं नेक्स्ट रखूंगा 1 के लिए तो कितना मेरे को मिलेगा यहाँ पर दिस इज। यानी कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर मैं ये t की वैल्यू बनाऊंगा तो वहां पर हमारे पास ये वैल्यू चेंज होती रहती। तो अभी हमारे पास h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 1 आ रही है तो ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू हमारे पास 0 1 और 2 लिखाएगी। अब देखिए 0 पे हमें कितना मिला 0, 0.25 पर हमें 0 पे कितना मिला है 0। अभी हमने ये सारी वैल्यू निकाली हुई है, कहां पर निकाली हुई है, दिस इज वैल्यू। इन वैल्यूज को हम यहाँ पर टेबल के अंदर रखने हैं। ओके, तो अब हमने यहाँ पर क्या करा 0.5 पर हमने देखा 0 पे निकाला तो 0 मिला है हमें, 0.75 पे निकाला तो हमें 0 मिला था और 0.1 पे निकाला था तो वो भी हमें 0 मिला था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि 0 पे 1 देखेंगे, 0 पे 1 हमारे पास कितना, 0 पे 1 का मतलब क्या हुआ लाइक दिस, 0 पे 1 दिस, ये हमारे पास 0 पे 1 हो गया, ये आपका 0 पे 2 हो गया, है ना। इस तरह से वैल्यू कहने का मतलब है। तो 0 पे 1 हमने देखा तो 0 मिला, लेकिन 0.25 पे 1 हमें नहीं मिला है तो हमने इसको मान लिया u1, यानी कि हमें ये वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। 0.5 पे हमने 1 निकाल रखा तो हमको हमारे पास वैल्यू नहीं है तो u2 हो गया। 0.75 पे रखा तो हमारे पास 1 तो हमारे पास वैल्यू अननोन है तो नहीं है, लेकिन 1 पर 1 है, जब 1 पे 1 है तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 50 आ रही है तो हमने यहाँ पर 50 को रख दिया। अब नेक्स्ट है 0 पे 2 देखें तो 0 पे 2 आपके पास कितना है, 0 पे 2 आपके पास कितना है, दिस इज योर 0, है ना। अब नेक्स्ट हमारा है कि 0.25 पर हमें 2 पता है, नहीं पता है तो हमने u4 लिख दिया। 0.5 पे 2 पता है, नहीं पता है तो हमने u5 लिख दिया। 0.75 पे 2 पता है, नहीं पता है तो हमने u6 लिख दिया। एंड 1 पर 2, अगर 1 पे 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 100 तो हमने यहाँ पर 100 रख दिया। आई होप आपको ये टेबल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये टेबल हमने किस प्रकार से बनाई है। अब हमारा काम ये है कि हम 1 स्टेप की अगर बात करते तो हम यहाँ पर केवल इसकी बात करेंगे, इस स्टेप की हम यहाँ पर बात करेंगे। जब भी अगर हमें 1 स्टेप सॉल्यूशन को सॉल्व करना है
तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, हमें जिस वैल्यू को हमें निकालना है उसको हम सेंटर में रखेंगे, देन उसके पास की वैल्यू को लेंगे, उसके पास की वैल्यू को लेंगे, फिर यहाँ पर डायगोनल बनाएंगे और फिर इस डायगोनल बनाएंगे, यानी कि इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास दिस इज हियर ए, ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास सी, ये हमारे पास डी, तो ये हमारे पास ई। तो अगर हमें ए की वैल्यू को अगर हमें इवेल्युएट करना है तो ए इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 1/4 दिस इज बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ओके, इस प्रकार से ये वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। तो आइए हम देखें, हम यहां पर u1 की वैल्यू को यहां पर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो u1 इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस u2 देन 0 एंड देन 0, है ना। इस प्रकार से हम ये वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास u1 इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस u2, दैट मींस 1/4 u2, यानी कि u2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4u1। अब देखिए नेक्स्ट हमें वैल्यू निकालनी है यहां पर u2। अब u2 निकालना तो हम क्या करेंगे, दिस इज u1, पहली वैल्यू लेंगे u1 प्लस u3 देन 0 0 लेंगे एंड देन हमारे पास ये वाला 0 लेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज u2 इक्वल टू 1/4 0 प्लस 0 u1 प्लस u3, दैट मींस 1/4 u1 प्लस u3, तो u1 प्लस u3 इक्वल टू जाएगा 4u2। अब देखिए यहां पर हमारे पास u2 की वैल्यू कितनी आई हुई है, 4u1, तो हमने यहां पर u2 की वैल्यू को रख दिया, तो 4u1 यानी कितना हो गया, 16u1 हो गया। दैट मींस इस u1 को अगर यहां पर शिफ्ट करेंगे तो u3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15u1। क्या मिलेगी हमें, 15u1 मिलेगी। अब नेक्स्ट हमें यहां पर निकालना है, दिस इज द u3। अब हमें यहां पर u3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो u3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, u2 प्लस 50 प्लस 0 एंड प्लस 0, दैट मींस हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, u3 इक्वल टू 1/4 0 प्लस 0 प्लस u2 प्लस 50, यानी 1/4 u2 प्लस 50 मिलेगी। तो आपने 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो u2 प्लस 50 इक्वल टू कितना हो गया, 4u3 हो गया। अब आपने u3 की वैल्यू कितनी निकाली, 15u1 निकाली, तो 15u1 को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब 15u1 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा, दिस इज 60 में से अगर हम यहाँ पर 4 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा हमें, 56u1 हो जाएगा। दैट मींस हमारे पास 56u1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। दिस इज ना इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है u1 की वैल्यू हमारे पास ओवरऑल आ गई है, जिसे 0.89266। अब इस u1 को उठा के हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 7 में, देन उसके बाद इक्वेशन नंबर 8 में, और तो हमारे पास क्या होगा कि u2 और u3 भी हमें मिल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 इन इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 वी गेट u2 इक्वल टू 4, u1 दैट में 0.89286 यानी कि 3.573 मिलेगा। देन इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 8 में रखा तो 15u1 है, तो 15 इंटू 0.89286 यानी कि 13.399290 हमें मिलेगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन को यहाँ पर हमने निकाल लिया। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा। लेक्चर के कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलिएगा कि लेक्चर में आपको कौन सी चीज सबसे बेहतर चीज लग रही है। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि लेक्चर के एंड में यहाँ पर मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जैसे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे मिलते रहे। साथ में अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उससे आप जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप के लिए निकाला था, तो अब सेकंड स्टेप के लिए हमारे पास क्या है कि हमको फर्स्ट स्टेप की वैल्यू पता है, यानी कि हमें u1, u2 और u3 की वैल्यू मेरे पास नोन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने u1, u2 और u3 की वैल्यू मैंने रख दी। अब मेरे पास अननोन वैल्यू कौन है, u4, u5 और u6 की वैल्यू मेरे पास अननोन है। अब इन वैल्यू को भी हम सेम उसी पैटर्न पे निकालेंगे जैसे कि हमने पहले निकाला हुआ है। आइए देखें किस प्रकार से वैल्यू निकाली जाएगी। तो फर्स्ट हमें निकालनी है वैल्यू u4 की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें u4 की वैल्यू निकालनी है तो दैट मींस क्या करेंगे, पहले 0, इस वैल्यू को लेंगे 0 प्लस u5 प्लस 0 एंड देन 3.5713। तो u4 इक्वल टू हो गया 1/4 0 प्लस u2 प्लस 0 प्लस u5 यानी कि 1/4 3.5713 प्लस u5। दैट मींस अगर इस 4 का अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो 4 इक्वल टू मिल जाएगा 3.5713 प्लस u5।
दैट मीन्स 4u4 माइनस u5 इक्वल टू हो गया 3.5713। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 9। हमें निकालनी है नेक्स्ट वैल्यू u5 की वैल्यू को हम यहाँ पर इवैल्यूएट करना चाहते हैं। अगर हम u5 की वैल्यू को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, दिस इज योर u4 की वैल्यू लेंगे, देन प्लस u6, देन 0.8926, देन प्लस 13.39290। तो u5 इक्वल टू मिल गया 1/4 u1, ठीक है। तो हमारे पास कितना होगा u1 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u6, यानी कि हमें 0.8926 से 13.3920 u4 प्लस u6, दैट मीन हमने 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4u5 इक्वल टू हो गया 14 पॉइंट, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 14.285676 u4 प्लस u6 हो गया। अब हमने क्या करा यहाँ पर, इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लेके आ गए, तो माइनस u4 प्लस 4u5 माइनस u6 इक्वल टू 14.28576 हमें मिल गया। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 10 हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हम निकालना चाहते हैं u6 की वैल्यू को हम यहाँ पर इवैल्यूएट करना चाहते हैं। तो u6 की वैल्यू को अगर हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो पहले लिखेंगे दिस इज u5, देन प्लस 100 एंड दिस इज योर u2 की जगह हमारे पास कितना 3.5713 एंड प्लस 50 है ना, 50 ले लेंगे हम यहाँ पर। तो आपको u6 इक्वल टू मिलेगा 1/4 u2 प्लस 50 प्लस u5 प्लस 100। u2 की वैल्यू कितनी है 3.5713 प्लस 50 प्लस u5 प्लस 100। इन सबको अगर हमने यहाँ पर ऐड किया तो आपको मिला 153.5730। देन u5 को हमने वहां पर शिफ्ट कर दिया तो आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 11 बन गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 9, 10 और 11 को यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर हम u4, u5 और u6 की वैल्यू को निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अपने कैलसी को ओपन करना है। कैलसी को ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो इक्वेशन नंबर 9 वो 4u4 है, फिर u5 है, यानी कि पहली वैल्यू u4 है, देन उसका u5 है, तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी u6 होगी, यानी u6 का कोएफिशिएंट क्या होगा 0 लिखा आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर u4 का कोएफिशिएंट कितना है -1, u5 का 4 और u6 का -1। देन इक्वेशन नंबर 11 में u4 नहीं है, इसका मतलब कि u4 का कोएफिशिएंट हो गया 0, u5 का -1 और u6 का 4 हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके हमने यहाँ पर शिफ्ट प्रेस किया और मोड प्रेस किया, तो आपको यहाँ पर इक्वेशन शिफ्ट दबाएंगे तो आपको इक्वेशन 5 पे दिखाई देगा। तो हमने 5 पे प्रेस किया, हमारी इक्वेशन जो है 3 अननोन वेरिएबल की, अगर 3 अननोन वेरिएबल की तो आप यहाँ पर देखेंगे पहला वाला 2 अननोन के लिए, दूसरा वाला 3 अननोन के लिए, तो हमने यहाँ पर 2 को प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास u4 का कोएफिशिएंट कितना है 4 इक्वल टू दिया, देन उसके बाद u5 का कितना है -1, u6 का कितना है 0, देन d की वैल्यू कितनी है 3.5713, तो 3.5713। देन इसके बाद हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 10 में u4 का कोएफिशिएंट कितना है -1, u5 का कितना है 4, u6 का कितना है -1, देन आपके पास इक्वल टू कितना है 14.28576। देन इक्वेशन नंबर 11 में u4 का कोएफिशिएंट मेरा 0 है, u5 का कोएफिशिएंट मेरे पास -1 है, u6 का कोएफिशिएंट मेरे पास 4 है और इक्वल टू में 153.5713 तो आपके पास आंसर कितना आएगा, दिस इज योर ए, यानी कि u4 की वैल्यू आ गई 4.71935। देन आपके पास u5 की वैल्यू आ गई 15.30612 एंड z की वैल्यू आ गई 42.21935। तो इस प्रकार से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू हमने निकाली हुई है, क्या ये वास्तव में ये वैल्यू सही आई भी है कि नहीं आई है, कि हमने जैसे ये वैल्यू निकाल ली। तो सिंपल सा तरीका ये है कि अगर हमें इन वैल्यू को अगर हमें चेक करना है तो चेक करने का सिंपल सा तरीका हमारे पास ये है कि जैसे मान लीजिए हमें चेक करना है कि हमारे पास ये वैल्यू सही है कि नहीं है। और हमने ये देखा कि हमें इस वैल्यू को चेक करना, तो हम क्या करेंगे कि इस 0 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 3.573 को ऐड करेंगे और 4 का डिवाइड करेंगे तो 4.71935 हमें मिलना चाहिए। तो देखिए
मिलता नहीं मिलता, हमने लिखा दिस इज 0 प्लस 15.30612 ओके प्लस 0 प्लस 3.5713 डिवाइडेड बाय 4, आप देखेंगे 4.71935 मिल रहा है। तो आप ऐसे करके सारी वैल्यूज आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एक वैल्यू और चेक करके बता देता हूं। मान लो हम कोई भी, मान लो ये वैल्यू हम चेक करना चाहते हैं कि भाई ये वैल्यू मेरी करेक्ट आई कि नहीं आई है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लेंगे, इस वैल्यू को लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे और 4 का डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, अगेन देखें इसको, हम इस वैल्यू को देखें हम यहाँ पर, नाउ दिस इज अगेन 3.5713 ठीक है प्लस 50 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4, तो आपको मिला 13.392825 है ना। तो आपको पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी यहां पर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो हमारा एग्जैक्ट सही आया हुआ है। तो जो मेरे पास वहां पे अननोन वैल्यूज थी वो हमने अननोन वैल्यूज हमने यहां पर निकाल ली हैं, और ये जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है, ये जो हमने टेबल जो बनाया यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है एज पर द क्रेग-निकल्सन मेथड। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा, और लेक्चर में कमेंट्स करना ना भूलिए कि इस लेक्चर में आपको क्या चीज अच्छी लगी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुनील गुप्ता, थैंक यू सो मच।